बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं जायके का सफ़र विद अम्बरीन सुहेल। जायके के सफ़र में आज मैं कीमे वाले नान की रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। स्टेप नंबर 1 में हम सबसे पहले हम बनाएंगे डो हम किस तरह बनाएंगे और इसके अंदर क्या क्या चीज़ें जाएंगी। आप फुल रेसिपी देखिएगा, इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ आपको समझ भी आएगी। कोई भी इसका पार्ट आप मिस मत कीजिएगा। अगर आपने कोई भी पार्ट मिस किया तो आपको समझ नहीं आएगी, इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ध्यान से देखिएगा। इसके अंदर हम 1 किलो मैदा हमने छान लिया था। छानने के बाद इसके अंदर हम डालेंगे 1 अदद अंडा और इसके अंदर मैं 1.5 चम्मच डालूंगी। ये मेरे पास सूप वाला चम्मच है, इसी चम्मच के साथ मैं सारी चीज़ों की मेजरमेंट करूंगी। 1.5 चम्मच मैंने बड़ा भर के डाला है चीनी का और 1 साशे मैंने इसके अंदर डाला है ईस्ट का, इंस्टेंट ईस्ट। इसका रिजल्ट बहुत परफेक्ट है और ये हम इसके अंदर शामिल कर रहे हैं 3 अदद बड़े चम्मच भर कर दही के। और ये है मेरे पास क्वार्टर ग्लास दूध का। ये रूम टेम्परेचर है, ना तो ज़्यादा गर्म है और ना ही ठंडा। रूम टेम्परेचर हमने दूध लिया और इसके अंदर उसी चम्मच की मेजरमेंट के हिसाब के मुताबिक मैं इसके अंदर डालूंगी ऑयल। सारी चीज़ें मैं स्टेप बाय स्टेप डाल रही हूँ, आप ध्यान से देखिएगा। ये पिंक सॉल्ट इसके अंदर मैं डाल रही हूँ तकरीबन 2 चम्मच बड़े भर कर पिंक सॉल्ट के, और 2 चम्मच मैं इसके अंदर डालूंगी दड़ा मिर्च के, और ये हाफ टेबल स्पून मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर। दोनों में से जो भी आपके पास चीज़ हो वो इसके अंदर डाल लें। मैंने बेकिंग सोडे का इस्तेमाल किया है। मैदे के अंदर मैंने होल सा बना लिया था। होल के अंदर मैं सारी चीज़ें डालकर मिक्स कर कर अब सारी चीज़ों को थोड़ा थोड़ा कर कर मैदे को मैं इसके अंदर ऐड करती जाऊंगी और अच्छी तरह इसको मैं मिक्स करती जाऊंगी। वीडियो को ध्यान से देखा करें। बहुत से लोग मुझसे ये वाली रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो तो हम आपकी देखते हैं और फॉलो करके भी बनाते हैं, लेकिन हमारी रेसिपी आपकी रेसिपी की तरह परफेक्ट नहीं बनती। इसलिए मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि आप इसका कोई भी पार्ट मिस मत कीजिएगा। बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी, सेम बाज़ार जैसे नान, तंदूरी नान जैसे होते हैं वैसे बनकर रेडी होंगे। ये मैंने क्वार्टर ग्लास दूध का लिया था, उसमें से ये थोड़ा सा दूध बच गया था। इसी दूध इसी दूध के अंदर हम एक अंडा और थोड़ा सा सब्ज धनिया डालकर मिक्स कर कर साइड पे रख लेंगे और मैं आपको आगे दिखाऊंगी। थोड़ा सा ऑयल डालकर मैं ये जो मैंने डो रेडी की है इसको मैं सॉफ्ट सा आटा गूंद लूं, जैसे हम रोटी वाला नॉर्मल घर में आटा गूंदते हैं सेम मैं इसको इस तरह ही गूंदूंगी। तकरीबन 6 मिनट मैं इसको गूंदूंगी। थोड़ी हम डो को हार्ड रखेंगे। हमने डो को गर्मियों में थोड़ा हार्ड ही रखना होता है, चाहे नान हो, चाहे पिज़्ज़ा हो और चाहे शवारमा। गर्मियों में इसकी डो को थोड़ा हार्ड ही रखिएगा ताकि हम इसको अच्छी तरह गूंद सकें, क्योंकि गर्मी है। जैसे ही हम इसको थोड़ा सा ढीला रखेंगे और ये बिल्कुल हमारे काबू में नहीं रहेगी और नान हमारे अच्छे नहीं बनेंगे। आपसे ये इसके अंदर जो हम मिक्सर डालेंगे वो बाहर निकलेगा। थोड़ी सी आपने डो को हार्ड ही रखना है और फिर इसको आप काउंटर पे रख कर इस तरह स्ट्रेच कर लें जिस तरह मैं इसको स्ट्रेच कर रही हूँ। तकरीबन 6 से 7 मिनट मैंने इसको स्ट्रेच किया है। फिर मैंने इसको उसी बर्तन में ट्रांसफ़र कर दिया है। हाथों वाला ऑयल वाला हाथ मैंने इसके ऊपर लगा दिया है और फिर मैंने इसको तकरीबन 1 घंटे के लिए राइस होने के लिए रख दिया है। जितनी देर में हमारी डो राइस होती है उतनी देर में हम कीमे की कीमे को रेडी कर लेते हैं, नान की फिलिंग को। ये मैंने पैन के अंदर तकरीबन 3 से 4 चम्मच बड़े भरकर कुकिंग ऑयल के डाले हैं और इसके अंदर मैंने शामिल किया है अदरक लहसुन। ये ना तो मैंने पेस्ट लिया है और ना ही मैंने इसको ज़्यादा मोटा किया है, दरदरा सा मैंने इसको कूट कर वो डाल दिया है। और ये है मेरे पास फ्रोज़न कीमा था। फ्रोज़न कीमे को मैंने 1 घंटा पहले निकाल कर रख दिया था, फिर भी इसमें थोड़ा सा हार्ड कीमा रह चुका था। अब मैं इसके अंदर 2 बड़े साइज़ के टमाटर डाल दूंगी और मैं 2 बड़े साइज़ के मैंने चॉप किए हुए प्याज हैं, 2 बड़े
साइज के जो मैंने चॉप किए हुए प्याज थे, उनमें से मैं तकरीबन 1.5 प्याज मैं इसके 1.5 प्याज को मैं बचा कर रख लूँगी साइड पर, और आधा मैं इसके अंदर डाल दूँगी। और सब्ज़ मिर्च ये मैंने आइस क्यूब 2 इसके अंदर डाले हैं। सारी चीज़ें डालकर मैं इसको अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी। और अब मैं इसके अंदर डालूँगी कुछ स्पाइसेस में शामिल हैं 1 टेबल स्पून मैं इसके अंदर शामिल करूँगी नमक, 2 टेबल स्पून मैं इसके अंदर शामिल करूँगी सुरख मिर्च, और 2 टेबल स्पून ही मैं इसके अंदर दड़ा मिर्च, और 1 टेबल स्पून मैं इसके अंदर हल्दी का, और 2 टेबल स्पून इसके अंदर खुश्क धनिया का शामिल करूँगी। दरदरा सा मैं इसको कूट लूँगी, वो मैं इसके अंदर शामिल करूँगी। खुश्क धनिए का जो इसके अंदर फ्लेवर आएगा, थोड़ा मोटा कुटा हुआ, बहुत ही मज़ेदार लगेगा। टमाटरों को मैं चम्मच की मदद से अच्छी तरह तोड़ लूँगी। जैसा मैंने आपको कीमे की रेसिपी पहले लजानिया बनाना आपको सिखाया था, उसमें मैंने प्यूरी डाली थी, लेकिन इसमें मैं प्यूरी का इस्तेमाल नहीं कर रही। इसमें मैं कटे हुए प्याज डाल रही हूँ। बाद में मैं इसको चम्मच की मदद से टमाटर डाल रही हूँ। बाद में मैं इसको चम्मच की मदद से तोड़ लूँगी। अब इसके अंदर मैं आधा कप आधी प्याली पानी डालकर इसको गलने के लिए रख दूँगी ढक्कन बंद करके। पानी खुश्क हो चुका है, ढक्कन हमने खोल दिया है, और ये देखिएगा कीमा भी हमारा गल चुका है। अब मैं दरमियान में थोड़ा सा होल बनाऊंगी। इसके अंदर होल में मैं शामिल करूंगी 3 टेबल स्पून मैं इसमें शामिल करूंगी मैदे के। आप इसमें अलहदा से वाइट सॉस बनाकर भी डाल सकते हैं, और इस तरह भी आप इसके अंदर डाल सकते हैं। वैसे तो जो तंदूरी नान होते हैं, लोग उसके अंदर कच्चे कीमे का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हमारे घर में कच्चे कीमे वाले नान जो बाज़ार के होते हैं इतने पसंद नहीं करते। इसलिए मैंने इसको मैंने पकाया। पकाने के बाद फिर मैंने थोड़ी सी इसके अंदर जो वाइट सॉस मैंने इसी के अंदर मैदा डालकर पका ली है। और अब वो जो प्याज मैंने अलहदा से बचा कर रखे थे, इस टाइम पे मैं वो भी इसके अंदर डाल दूंगी। जो मैदे की मैंने सॉस बनाकर इसके अंदर डाली है, या तो आप उसको अलहदा से डाल लें, या आप उसको इस तरह बनाकर डाल लें। प्याज और सॉस आपने इसी टाइम पे डालनी है। ये अच्छी बाइंडिंग के लिए होती है। इससे अच्छी बाइंडिंग होती है कीमे की। कीमा हमारा फिलिंग के टाइम पे बाहर नहीं निकलता। अब मैं इसको तकरीबन 1 मिनट पकाकर इसको ठंडा होने के लिए रख दूंगी। कीमा हमारा रेडी है। ये है हमारी डो। ये राइज होने से पहले वाला स्टेप है। राइज होने के बाद देखिए ये इस तरह हमारी कितनी ज़बरदस्त बनकर राइज हो चुकी है। इसी तरह की राइज होनी चाहिए। जब आपको लगे कि डो हमारी अच्छी राइज हो चुकी है, तो फिर आप इसका अगला स्टेप शुरू कीजिएगा। अब इसके अंदर जो हवा भरी हुई है, वो हम इसमें से सेम आटे की तरह गूंद के निकाल लेंगे, जैसा मैंने आपको दिखाया था। इससे पहले पहले हमारी डो उस तरह की थी, और राइज होने के बाद बहुत अच्छी फूल चुकी थी। अब फिर हम दोबारा इसको गूंद लेंगे, फिर दोबारा उसी कंडीशन में लाएंगे जिस तरह के पहले थी। इसका हम पेड़ा बना लेंगे। ऊपर से इसके थोड़ा सा हम ऑयल लगा देंगे ताकि इसके ऊपर ड्राइनेस ना आए। अब मैं इसके पेड़े बना लूँगी। छोटे छोटे मैं इसके पेड़े बनाऊंगी। जिस तरह का भी आपको नान चाहिए, आप उसी साइज़ में इसके पेड़े बना लीजिएगा। मैंने ये 12 नान बनाए थे 1 किलो मैदे के अंदर। आप चाहें तो इससे छोटे भी बना सकते हैं और इससे बड़े भी, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। जिस तरह का आपको पसंद हो उस तरह के आप पेड़े बनाकर उसके नान बना सकते हैं। वीडियो थोड़ी लंबी है, लेकिन है आपके काम की। आप इसको लाजमी फॉलो कर कर नान घर में बनाइएगा। बहुत ही मज़ेदार सॉफ्ट बनकर रेडी होंगे। आप इसके अंदर जिस तरह का भी चाहें फ्लेवर ऐड कर सकते हैं। तवा मैंने गर्म होने के लिए साइड पे रख दिया है। हम कुछ नान बनाएंगे तवे के ऊपर, और कुछ हम बनाएंगे बेकिंग ओवन के अंदर। दोनों मैं आपको चेक करवाऊंगी लास्ट में। देखिएगा कि जो हमने नान तवे पे बनाया है वो किस तरह का है, और जो हमने ओवन के अंदर बनाया है वो किस तरह का है। ये मैंने एक पेड़ा उठाया, इसको मैंने काउंटर पे रखकर इसको मैं हाथों की मदद से फैला लूंगी।
आप चाहें तो बेलन की मदद से भी फैला लें, लेकिन पहले मैं इसको हाथों की मदद से फैलाऊंगी ताकि मैं इसके अंदर फिलिंग अच्छे से डाल सकूं। कीमे की फिलिंग ठंडी हो चुकी है। ज़्यादा आपने ओवर नहीं भरना कीमे को। अगर आप ओवर भरेंगे तो कीमा हमारा बाहर निकलेगा नान के अंदर से। इतनी रोटी फैलाकर आप इसके अंदर कीमे वाली फिलिंग को डालिएगा। कीमे वाली फिलिंग मैंने डालकर जब मैं इसको बंद कर रही थी वो वाला क्लिप थोड़ा मिस हो गया है, लेकिन मैंने इसको कीमा डालकर इसको अच्छी तरह पेड़ा बनाकर फिर मैं इसको काउंटर पे डालकर अच्छी तरह इसको बेलन से बेल लूंगी, बिल्कुल सॉफ्ट हाथों से। फिर मैं इसको बेलने के बाद फोक की मदद से प्रिक कर लूंगी ताकि ये फूले ना नान हमारा। अगर हम इसमें प्रिक नहीं करेंगे, नाइफ की मदद से कर लें चाहे फोक की मदद से। ये इतना नान मैं बनाऊंगी। बनाने के बाद इसके ऊपर मैं थोड़ी सी डिजाइनिंग करूंगी साइडों पे। ये देखें मैं फोक की मदद से इसके ऊपर थोड़ी सी डिजाइनिंग कर रही हूँ ताकि ये नान हमारा फूले ना जब हम इसको गर्म करेंगे ओवन में या तवे के ऊपर, और थोड़ा सा ये देखने में भी खूबसूरत लगे। अब मैं हाथों की मदद से इसको थोड़ी सी डिजाइनिंग कर लूंगी, सेम इस तरह जैसे बाजार से हम नान लेके आते हैं, सेम ये उसी तरह का बनकर रेडी होगा, बल्कि वहां से भी बेहतर, क्योंकि हमने इसको घर में रेडी किया है बिल्कुल नीटनेस तरीके से, बिल्कुल साफ तरीके से। आप इसको चिकन के कीमे के साथ भी बना सकते हैं, लेकिन जो हम बीफ या मटन के कीमे के साथ नान को बनाते हैं वो बहुत मज़े का लगता है। तवा हमारा गर्म था, इसको मैंने चूल्हे पे से उतार लिया है ताकि मैं आसानी से दिखा सकूं कि मैंने इसके ऊपर नान किस तरह डाला है। चूल्हे की फ्लेम हमारी ऑन है और ये मैंने एक कटोरी के अंदर सब्ज धनिया और 2 अदद अंडे, थोड़ा सा दूध जो मैंने ग्लास में बचाया था वो डालकर मिक्स कर लिया था ताकि नान के ऊपर हम ये लगाएं तो ये खूबसूरत इसका कलर आए जब हम इसको गर्म करें। सारा मैं इसके ऊपर लगा लूंगी, अंडा भी और सब्ज धनिया, और थोड़े से मैं इसके ऊपर तिल लगाऊंगी। आप चाहें तो कुलवंजी भी लगा सकते हैं और तिल भी ब्लैक लगा लें चाहे वाइट लगा लें। और फिर मैं दोबारा हाथों की मदद से इसके ऊपर, क्योंकि नान हमारा फूल चुका है, थोड़ी सी डिजाइनिंग कर दूंगी और थोड़ा सा सब्ज धनिया फिर दोबारा से लगा लूंगी। फिर मैं इसको पलटूंगी। देखिएगा पलटने के बाद कितना जबरदस्त इसका कलर भी आया है। ये है हमारा चूल्हे वाला नान, क्योंकि इसको हमने तवे पे बनाया है चूल्हे के ऊपर। ये दूसरी साइड है हमारी, थोड़ा सा मैं इसके ऊपर ऑयल लगाऊंगी ताकि दोनों साइडों से अच्छी तरह पक जाए। चूल्हे की फ्लेम बिल्कुल स्लो है ताकि ये अच्छी तरह पक जाए। नान हमारा एक बनकर रेडी हो चुका है, दूसरा मैंने फिर दोबारा से उसी तरह चूल्हे पे तवे पे डाल दिया है। चूल्हे की फ्लेम बिल्कुल स्लो है। फिर सब्ज धनिया लगाऊंगी अंडे के साथ मिक्स हुआ हुआ। फिर थोड़े से मैं वाइट तिल लगाऊंगी, चाहे आप कुलवंजी भी लगा लें। नान हमारा तवे वाला बनकर रेडी हो चुका है। अब मैं इसको तोड़ के भी दिखाऊंगी कितना ज़बरदस्त बना है। आप इसको रायते के साथ खाएं, केचप के साथ खाएं, जिस तरह आपको पसंद हो आप इसको खाइएगा। ये है हमारा तवे वाला नान। और मैं आपको दिखाऊंगी, इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी ओवन वाला नान। ये हमने ओवन में बेक किया था। देखिएगा दोनों कितने ज़बरदस्त बन के रेडी हुए हैं। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा और अच्छा सा फीडबैक लाजमी दीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।